हाँ, तो आइए आज हम लोग एक डिज़ाइन बनाएंगे कोरल ड्रॉ के अंदर, जो कि कोरल ड्रॉ में जो डिज़ाइनिंग रहती है वो बेसिक बेसिक ही हम लोग अभी करेंगे शुरुआत के लिए, क्योंकि बिगनर्स हैं हम लोग। तो फिलहाल के लिए चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक कोरल ड्रॉ का अपना पेज ओपन कर लेते हैं। और पेज ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिखेगा, जैसे देखिए ये आपका पिक टूल है और ये आपका ये शेप टूल है। और यहाँ से आप लोग नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा एक एलिप्स। यहाँ देखिए ये एलिप्स और ये क्या दिखेगा, रेक्टेंगल। तो आप एक रेक्टेंगल को क्लिक कर लीजिएगा, इस पर सिंगल क्लिक करिएगा। और ये जो आपका ये वाइट पेज दिख रहा है आपको, इसी के अंदर आपको हर डिज़ाइन बनानी है। अगर आप बाहर की तरफ बनाते हैं तो वो अच्छा नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, ठीक है। सीधी सी बात है। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर टाइप का आप डिज़ाइन ऐसे क्रिएट कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। और वापस पिक टूल पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, पिक टूल पे दोबारा हम क्लिक कर रहे हैं और अब ये मूव कर सकता है, ठीक है। आप अपने माउस का जो स्क्रॉल है उसको थोड़ा अंदर की तरफ करिएगा, जिससे कि यहाँ और यहाँ ही रख के करिएगा स्क्रॉल। देखिए यहाँ रख के करेंगे तो यहाँ का जूम होने लगेगा, यहाँ रख के करेंगे तो यहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ रख के करिएगा। और करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है अलग अलग, यहाँ पे देखिए। तो ये जो शेप टूल है आप इसको पकड़िएगा, ठीक है। शेप टूल F10 भी आप दबा सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की F10 होती है ना। और देखिए जैसे ही आप शेप टूल में इसको कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये जो इसकी बॉर्डर थी वो ब्लू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और ये नोट ब्लैक ब्लैक हाईलाइट होने लगेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे आपके प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला टूल जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू होती है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, आपके शेप को असल में कर्व के नेचर में क्रिएट कर देता है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना ऐसे कुछ है कि हम लोग ये वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये वाला नोड सेलेक्ट करेंगे। देखो ऐसे माउस को ऐसे पकड़ना और ऐसे क्लिक करके ड्रैग करना, तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे देखो, ये देखो सेलेक्ट हो रहा है। और सेलेक्ट करके इसको डिलीट मार देना। ये देखो डिलीट, आपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन होता है ना, उसको दबा दो ऐसे। तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे डिलीट हो जाएगा। अब ये जब डिलीट हो चुका है तो देख रहे हो ये क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत बढ़िया, क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको करना क्या है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना है, आपको इसके जो ये है हाइपोटेनस, इसको आपको 3 भाग में बांटना है ना। तो यहाँ पे आप कैसे भी कैसे ये यहाँ डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करने में क्या होता है, इस लाइन पे आप नोड बना सकते हो, ठीक है। सिंगल क्लिक करने से ही बताते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए अभी डबल क्लिक करना है। देखिए डबल क्लिक यहाँ पे ऐसे। अब देखिए ये और एकदम एक्यूरेट ही नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपल। डबल क्लिक का मतलब तो आप समझ गए, किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर आप अगर डबल क्लिक करते हो तो उससे नोड बन रही है। यानी कि एक से क्या होगा, अब यहाँ पे अगर इसको पकड़ के आप खींचोगे ऐसे, तो देखो ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है। और ये देखो ऐसे, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आप डबल क्लिक करने से कर सकते हो। फिलहाल के लिए कंट्रोल जेड कर ले रहे हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। और अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इतना बड़ा जो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक वाला, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बीचों बीच या कहीं पर भी ऐसे सिंगल क्लिक कर लेना है एक। तो देखो ऐसे कुछ स्टार टाइप का ये बनेगा, देख रहे हो, या फिर कह सकते हो ब्लैक नोट टाइप का कुछ भी, मतलब ऐसे बनेगा। अब आपको करना क्या है, इसके क्लिक करते हुए यहाँ पे आपको यहाँ ऊपर आ जाना है। यहाँ देखो आपको ऑप्शन दिखेगा, ये जो आपकी शेप टूल की प्रॉपर्टी अलग से खुली हुई है, यहाँ पे आप ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है हाईलाइटेड, जब आप क्लिक करोगे तभी ये ऑप्शन देखो हाईलाइट होता है। देखो हाईलाइट नहीं है, जब हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो देखो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। अब आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है सिंगल ऐसे एक बार। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक में दो ऐसे आपको नोट टाइप के, या सर क्या है ये, तो इनको बोलते हैं हैंडल्स। आपको इनको इग्नोर करना है, आपको नेक्स्ट पे आ जाना है। और नेक्स्ट पे आके वैसे ही सेम टास्क रिपीट करना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है और देन इसको कर्व करना है। देन सिंपल यहाँ पर भी सिंपल क्लिक करना है और देन कर्व करना है, बस। अब ये टास्क हो चुका है कंप्लीट। अब आप क्या करो, बस यहाँ से यहाँ के बीच में आके यहाँ पे कहीं ऐसे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक मत करना, एक सेकंड देखो। यहाँ पे देखो तो ये देखो नेचर चेंज हो रहा है। देखो यहाँ सेलेक्ट टूल है, यहाँ से यहाँ देखो सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पे जब आ रहे हो तो देखो ये ऐसे कर्व टाइप का बन जा रहा है। यानी कि जब आप इसको पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचोगे तो देखो ये ऐसे फोड़े टाइप का बना देगा। यानी देखो इसको यहाँ से यहाँ तक मार के फोड़ा निकाल दिए हम लोग।
है ना। कुछ सेम तरीके से आप लोग यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर सकते हैं। देखिए सिंपल, बस क्लिक करना है और क्लिक करके माउस को ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, क्लिक करना है और माउस को ऊपर की तरफ खींचना है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है हमको लगता है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आप डिज़ाइन बना लोगे। अब बनाने के बाद अब क्या करना है, सेम टू सेम टास्क इसके ऊपर भी रिपीट करना है। सिंगल क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ पे भी सिंगल क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, है ना। अब क्या करना है, देखो इनको हम बताए थे ना, अभी यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ देखो इनका काम आएगा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन हैंडल्स। देखो ये वाला अंदर की तरफ करो तो देखो ऐसे होगा, बाहर की तरफ करो देखो ऐसे होगा। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो ऐसे बाहर की तरफ, और ये देखो हल्का ऐसे अंदर की तरफ, देख रहे हो, समझ रहे हो, ये देखो ऐसे, ये देखो। और सेम टू सेम टास्क यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर दो, इसको हल्का अंदर की तरफ और इसको हल्का बाहर की तरफ। ठीक है, देखो जितनी बार डिज़ाइन बनाओगे ये उतनी बार आपको फ़ायदा होगा, है ना। देखो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, देख रहे हो, एक सिंपल सा रेक्टेंगल था, हमने क्या कर दिया उसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, है ना। और वापस आप पिक टूल पे क्लिक करके, यहाँ देखो पिक टूल पे क्लिक करके हमने क्या कर लिया, इसको वापस नॉर्मल जैसा कर लिया, है ना। अब क्या करो, इसकी साइज़ बढ़ा लो, छोटी कर लो, मोटी कर लो, पतली कर लो, अपने हिसाब से जो भी आपको करना है। अब क्या करो, थोड़ा सा इसका डुप्लीकेट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को शिफ्ट दबाते हुए आप क्या करो, इसी का डुप्लीकेट ले लो। ठीक है, शिफ्ट दबा के देखो क्या करना होता है, शिफ्ट जब जब आप शिफ्ट दबाते हो तो शिफ्ट दबाने से क्या होगा कि ये एरिया पूरा ऐसे एक साथ डुप्लीकेट होगा, देखो ऐसे। और राइट क्लिक करने से आपको पता है यहाँ डुप्लीकेट होता है, माउस का राइट क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो डुप्लीकेट हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से आप इसको ऐसे सेट भी कर सकते हो, है ना। ये देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने हिसाब से मतलब आपको सेट करना है ना। और अब आपका करना है सेम टू सेम, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे सिंपल कलर भर सकते हो। और ये जो है जो पीछे चला गया आपका, इसमें भी आप कलर भर, सब बोलोगे सर ये तो पीछे चला गया, इसको ऊपर चाहिए, तो क्या करें। अरे उसीलिए तो हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखो ना, कंट्रोल के साथ देखो आपको दबाना है पेज अप और पेज डाउन। ये क्या होता है, ऊपर नीचे करने के लिए कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन। अगर कंट्रोल साथ नहीं काम करेगा तो शिफ्ट के साथ दबा लेना। ठीक है, चलो अब सबको सेलेक्ट करना है ऐसे, पिक टूल पे ही देखो हम हैं, तो ऐसे सेलेक्ट कर लेना सबको। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो राइट क्लिक करने से आउटलाइन का कलर गायब होता है, और लेफ्ट क्लिक करने से अंदर का कलर गायब हो जाएगा, इसलिए राइट क्लिक किए हैं हम। ठीक है, अब देखो क्या करना है, आपको आगे वाले पे क्लिक करना है और शेप टूल पे आ जाना है, और इस चीज़ को उठा के यहाँ से ऐसे मिला देना है। ठीक है, और यहाँ से भी इसको ऐसे उठा के यहाँ ऐसे मिला देना है। ठीक है, बस देखो आपका ये ऐसे तैयार हो जाएगा। और ये अगर जो बारीकियाँ आपको छूट रही हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ना, तो देखो आपके पास हैंडल्स आ जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे छुपा सकते हो उसको। ठीक है, तो हमको उम्मीद है आप ये ऐसे क्रिएट कर लोगे। और क्रिएट करने के बाद अब देखो ये कली है, मतलब एक फूल है मतलब टाइप का, और आपको इसका डंडा बनाना है। डंडा बनाने का देखो एक शॉर्टकट तरीका है, वो क्या है देखो ध्यान से, आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करो और इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लोगे, ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना होगा, शेप टूल पे क्लिक करना होगा। देन फिर से वही काम, कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। और फिर आपको क्या करना होगा, ये जो हिस्सा है ये ऊपर का दो, इसको सेलेक्ट करके इस साइड कर लेना है ऐसे। ठीक है, कुछ इस साइड ऐसे। और जब इन सब को सेलेक्ट कर लोगे आप ऐसे सेलेक्ट करके, चारों देखो चारों सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे कर्व करना। अब देखो हम इधर ला के फिर कर्व कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब इधर लाएंगे ना तो ये टेढ़ा हो चुका है ऐसे इसका लाइन। अब जब ये कर्व हो जाएगा तो जब इसको वापस आप दो को सेलेक्ट करके, दोनों को सेलेक्ट करना और फिर ऐसे ले जाना, तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, कोई कर्व हो चुका है ना। अब जैसे कोई चीज़ अगर पहले सीधी सीधी थी, अब उसको टेढ़ा कर दिए और फिर उसको कर्व कर दिए, तो देखो ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो बस वही सेम लॉजिक हम लगाए हैं, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ हम नहीं करती हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, सिंपल आप ऐसे एक को सेलेक्ट करके हल्का छोटा कर लो ऐसे ऊपर के। ठीक है, बस। ठीक है, और यहाँ पे कलर डाल दो जो भी आपको कलर पसंद है, इस पे दबाए रहोगे ना तो डार्क कलर आएगा, है ना, ऐसे। ठीक है, और आउटलाइन राइट क्लिक करके यहाँ पे ऊपर पे हटा लो। ठीक है, और इसको यहाँ ऐसे लगा लो। इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया है
ये देखो मिरर हॉरिजॉन्टल और देखो मिरर वर्टिकल। तो मिरर हॉरिजॉन्टल का आप यूज़ कर लो, जिससे कि ये ऐसे क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। और इसको यहाँ ऐसे लगा लो। अब तुम बोलोगे सर ये तो ऊपर आ रहा है, अरे वही, क्या कोई बता सकता है? हाँ बहुत बढ़िया, कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, देखो ऐसे कुछ इस तरीके से आप ये चीज़ बना सकते हो। ठीक है, इसी को क्या कर लो, कितनी आसानी से देखो बन गया। बाकी सारे सॉफ्टवेयर बनाना बहुत कठिन है ये डिज़ाइन, है ना। अब बाकी क्या करो, कंट्रोल दबाते हुए आप इस नोड पे क्लिक करके ऐसे देखो, राइट क्लिक कर लेना तो ऐसे डुप्लीकेट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से और भी चीज़ें हमको आप बना के दिखाओ जो इस तरीके से मिलती जुलती बन सकती हैं। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा और हम आपको कुछ क्वेश्चन भी देंगे जो आप असाइनमेंट के तौर पे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़ लेना, है ना वो क्या है। और एक बार प्रैक्टिस करो, फोटो क्लिक करो, टैग करो। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। चलो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।